हेलो बच्चों, तो आप लोगों का पेपर बहुत ही ज़बरदस्त गया है और पेपर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था वहीं से आया है। फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए एक बार पेपर डिस्कस करना चाहूँगा। हालांकि आप सबको पूरा पेपर बन गया होगा, आप लोगों को इन सारे आंसर पता है, फिर भी मैं एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आप सबको आते हैं पहले से। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो क्या बोलता है, आइसोमर एग्जिबिट बाय द कॉम्प्लेक्स आयन। ये कॉम्प्लेक्स आयन गिवन है, तो यहाँ पे कौन सा आइसोमर होगा, तो Cl बाहर जाएगा, SO4 अंदर जाएगा, इस वजह से ये हो जाएगा हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इस बार एक आंसर जाएगा क्या, इसका आंसर जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमर। दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट इन 75% 16 मिनट, 75% 16 मिनट में कंप्लीट होती है। हाउ मच टाइम इज टेक टू 50% के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आंसर जाएगा आपका 8 मिनट, है ना। ये इस वाले फार्मूले से सॉल्व होगा, T बराबर 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A माइनस एस। बोध में इसका आंसर गलत दिया, आपका आंसर जाएगा 8 मिनट। याद रखिएगा क्या जाएगा आंसर इसका, 8 मिनट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, द फॉलोइंग एंजाइम डिकम्पोज माल्टोज इनटू ग्लूकोज। कौन सा एंजाइम है कि जो माल्टोज से ग्लूकोज में ब्रेक करवाता है, तो आंसर जाएगा अपना माल्टेज। फिर द नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड, तो उसका होता है एसिडिक नेचर। 5 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन, ये भी आपके कॉपी में कराया हुआ क्वेश्चन है। फाइव ग्राम NaOH is dissolved in 250 ml of solution. The molarity of solution will be, तो सोल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, तो इसको भी सॉल्व करो। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। मोलरिटी होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन VmL। वेट दिया है 5 ग्राम, मॉलिकुलर वेट होता है 40, ऊपर आ जाएगा 1000, नीचे आएगा 250। तो आंसर क्या जाएगा, इसमें 8 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5। तो आंसर जाएगा 0.5। फिर द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेंटीमीटर इनवर्स। क्योंकि सेल कांस्टेंट होता है L अपॉन A, L होता है सेंटीमीटर, A होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 अपॉन सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विल करेक्ट आंसर। अब फिल इन द ब्लैंक देखो, तो फिल इन द ब्लैंक में पहला है मेथाइल एमीन इज मोर एसिडिक देन एथाइल एमीन। जो मेथाइल एमीन होता है वो एथाइल एमीन से ज़्यादा एसिडिक होता है, तो मोर एसिडिक देन एथाइल एमीन। फिर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड डिटरमाइंड बाई हेनरी लॉ। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जो सॉल्युबिलिटी होती है उसको हेनरी ने एक्सप्लेन किया था। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 96500 कुलाम। 1 फैराडे जो होता है 96500 कुलाम के इक्वल होता है। फिर EDTA इज आता ही आता है, EDTA पिछले साल आया था नाम लिखने के लिए, इस साल पूछ दिया कौन सा लिगेंड है, तो हेक्साडोंटेट लिगेंड होता है। EDTA हेक्साडोंटेट लिगेंड है, -4 का चार्ज होता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिलोन इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, ये भी कल ही का बताया हुआ आ गया। क्लियर। फिर उसके बाद देखो तो C5C6H5COOH प्लस अमोनिया से रिएक्शन करता है, तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा आंसर, अमोनिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे। उसके बाद यदि हम बात करें बेटा ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स में फिनोल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, एकदम सही जवाब, क्योंकि फिनोल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है। फिर प्राइमरी एमाइन इज प्रिपेयर्ड बाई हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ट्रू है, एकदम सही है। फिर केराटिन इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन, नो, केराटिन इज केराटिन प्रोटीन, है ना, तो ये फॉल्स है। फिर कीटोन इज प्रिपेयर्ड बाई स्टेफन रिएक्शन, फॉल्स है। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, एकदम सही जवाब, सही है। फिर लेंथेनाइड इज द मोल रिएक्टिव देन एक्टिनाइड, नो, गलत है ये। नेक्स्ट यदि हम बात करें बेटा मैच ऑफ करेक्ट पेयर, तो देखो प्रोटीन जो होता है, केराटिन एक प्रोटीन होती है, विटामिन डी रिकेट्स होता है, डाइजोनियम सॉल्ट जो है फार्मूला C6H5NH2 होता है। हिंसबर्ग रिएक्शन कल ही बताए थे, यहाँ पे C6H5SO2Cl होता है। उसके बाद विटामिन B12 जो होता है वो कोबाल्ट, है ना, इसमें कोबाल्ट्स होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव। बच्चा यदि थोड़ा भी मेरे वीडियोस देख के गया होगा तो उसको सारे क्वेश्चन बन गए होंगे, बहुत ही आसान। और सबसे अच्छी बात है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके हमारे वीडियोस से आ गए थे। तो क्या है, राइट द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मेलिन। तो 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेलिन इज नोन एज फॉर्मेलिन। इट इज़ यूज द
फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स। तो जो बायोलॉजिकल सैंपल्स वगैरह लैब में यूज किए जाते हैं उसको फॉर्मेलिन यूज किया जाता है उसमें। राइट द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है? मोलैलिटी इज द डिफाइन ऑफ द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? मोलैलिटी में क्या होता है? किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है और मोलैलिटी में VmL ऑफ सोल्यूशन होता है। राइट द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स ये होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। क्लियर? इसी को हम साइमन या साइमन इनवर्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? n-2। एफ ब्लॉक में होता है n-2 और डी ब्लॉक होता है तो n-1, तो n-2 F1 to 14, n-1 D 0 to 10, फिर ns2, फिर हु प्रपोज्ड बाय द थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनको हम फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं, तो वो कौन थे? अल्फ्रेड वार्नर, जिन्होंने वार्नर थ्योरी भी दिया था, इसमें प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी भी इनने ही दिया था। तो ये हो गए आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, बहुत ही आसान हैं। उसके बाद ये हो गए लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन तो ऑलरेडी सब कुछ सॉल्व करवाए हुए हैं, तो टाइम वेस्ट की जरूरत नहीं है। ये सारे हो गए लॉन्ग क्वेश्चन। इनमें से यदि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको पूछना है और वो नहीं आता तो आप जरूर बताइएगा। हाँ तो बच्चों, जैसे कि आपने अब केमिस्ट्री का पेपर निकाल लिया और आपका मन बहुत खुश हो गया है, अब आपका 12th का एग्जाम हो गया। 12th के एग्जाम के बाद अपने को क्या करना है? तो सबसे पहले आप JEE और नीट का फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद अपने को क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं अपने ऑनलाइन ऐप के माध्यम से। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, नीट IIT क्रैश कोर्स, जिसका बैच हम लोग 1 मार्च से ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं और 25 फेब से ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, ऑनलाइन यदि आपको नीट और JEE का क्रैश कोर्स करना है तो फीस है ओनली 600 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। लेकिन यदि आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो फीस है अपना 12,000 पर सब्जेक्ट कंप्लीट। क्लियर? उसके बाद यदि कोई बच्चा PNST या एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम देने वाला है, या वो यदि वो नर्सिंग का प्रिपरेशन करना चाहता है, तो नर्सिंग की फ़ीस क्या है? तो नर्सिंग की ऑनलाइन फ़ीस रहेगी 500 पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट की 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये ऑनलाइन ऐप के माध्यम से। ऑफलाइन फ़ीस रहेगी 8000 कंप्लीट, 8000 रुपये में सारे सब्जेक्ट उसको पढ़ाए जाएंगे। क्लियर? उसके बाद अब आप यहाँ पे मिलोगे कैसे? तो देखिए, आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर 6266057492। आपको गूगल स्टोर में जाओगे, AM करियर इंस्टीट्यूट भोपाल डालोगे तो आपको ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आप रजिस्टर कर दोगे, वहाँ से आपको सारे के सारे कोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। या कि आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, तो वहाँ पे सेपरेटली लिंक भेज दी जाएगी। क्लियर बच्चा? तो ये हो गया अपना अगला प्लान। अब अपन लोग इसको क्रैश कोर्स बहुत अच्छे से लेते हैं, यूट्यूब में भी लाइव रहेगा क्रैश कोर्स। क्लियर? और ऐप के भी माध्यम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, यदि आपको मन में और भी कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।